नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत है एक नई कहानी। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ जो भक्ति के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भक्ति प्रेम से आत्मिक रूप से की जाती है। ईश्वर सिर्फ हमारे भाव को देखता है, हमारे रूप को या हमारे धन संपत्ति को नहीं देखता। इसी प्रकार की आज की कथा है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं एक बालक की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के बहुत सारी संतान थी। उन संतानों में एक संतान जो थी वो बहुत ही भोजन करती थी, और भोजन इस प्रकार से करती थी कि सारे घर का भी जो राशन है वो समाप्त कर देता था। लेकिन एक समय जब पिता उन सब से परेशान हो गया, क्योंकि उन सब के भोजन की जिम्मेवारी पूर्ण करने में जब वह असमर्थ रहता था, तो उसने अपने उस बालक को बहुत ही अधिक डांट दिया कि तुम जो है पढ़ते भी नहीं हो और तुम भोजन भी अधिक करते हो, तो जाओ, घर से निकल जाओ। बालक को क्रोध आया और क्रोध से बालक घर से निकल गया। जब बालक घर से निकलकर कुछ दूर गया तो उसने एक संतों की मंडली देखी। उस संतों की मंडली में सारे संत बिल्कुल हष्ट-पुष्ट थे। तो उसने मन में सोचा कि ये संत कितने हष्ट-पुष्ट हैं, कितना अच्छा भोजन करते होंगे। ऐसा उसने इसलिए सोचा कि वह भोजन उसे बहुत पसंद था। तो उस संत की जो मंडली थी उससे उस बालक ने पूछा कि आप बहुत अच्छा भोजन करते होंगे, आपके सभी के शरीर बहुत हष्ट-पुष्ट हैं, आप मुझे भी अपनी मंडली में शामिल कर लीजिए। उन संतों की जो टोली थी, उस टोली ने कहा कि हमारे गुरुदेव ही इसकी जो है आपको किसी भी प्रकार से जो स्वीकृति है, हमारे गुरुजी ही आपको प्रदान करेंगे। तो गुरुजी के पास वह बालक गया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं आपकी इस टोली में शामिल होना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि टोली में शामिल तो हो जाओ, लेकिन जो हमारे आश्रम की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तुम्हारी कोई ऐसी डिमांड तो नहीं है? तो उस बालक ने कहा कि गुरुजी, मेरी डिमांड बस यही है कि मैं बहुत सारा खाना खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत अधिक भूख लगती है। तो उस बालक के कहने से गुरुजी के मन में थोड़ी सी मुस्कुराहट सी आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भोजन कर लेना, जो पंगत बैठती है 1 2 3 4 उसमें आप बैठ जाना। तो उस बालक ने कहा कि गुरुजी, मैं सभी पंगतों में बैठना चाहता हूँ, और पहली पंगत में बैठूंगा और लास्ट पंगत में उठूंगा, मैं बहुत ही अधिक भोजन करूँगा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम भोजन कर सकते हो, तुम्हारे लिए मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ। बालक उनके साथ में आश्रम में चला गया। आश्रम में रोज प्रतिदिन जो है भंडार गृह था, वहाँ पर सबको भोजन दिया जाता था। सारी पंगत बैठती थी और सभी पूर्णता से भोजन करते थे। वह बालक भी इतना हष्ट-पुष्ट हो गया और भोजन करके बहुत प्रसन्न रहने लगा। एक समय की बात है, जब वह प्रातःकाल आया तो उसने देखा कि भंडार गृह में ताला लगा हुआ है, और उस भंडार गृह के ताले को देखकर उसके मन में शंका हुई, और वहाँ पर जितने भी आश्रम के शिष्य थे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। जब कोई भी नज़र नहीं आया तो वह बालक जो है गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, आज सारे शिष्य कहाँ गए, और जो भंडार गृह है वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा आज सभी का व्रत है। तो उसने कहा कि गुरुजी, ये व्रत कैसा होता है? तो गुरुजी ने कहा कि व्रत में व्रत किया जाता है, भोजन नहीं किया जाता, और सिर्फ जो है वो जल ग्रहण किया जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा ही व्रत आपको भी करना चाहिए। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं तो बहुत अधिक भोजन करता हूँ, और अगर मैं एकादशी का व्रत कर लूँगा तो द्वादशी मुझे नज़र नहीं आएगी, और गुरुजी मैं मर जाऊँगा। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि मैं एकादशी का व्रत रखूँ। गुरुजी हंस पड़े और गुरुजी ने कहा कि तो तुम क्या चाहते हो? बोला, गुरुजी मैं भोजन करना चाहता हूँ, वरना ऐसा नहीं हो कि द्वादशी को मेरी आँखें ही नहीं खुले। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, नदी के किनारे जाओ और भंडार गृह से थोड़ा सा राशन ले लो। तुम कितना राशन खाओगे? बोला, गुरुजी 2 2.5 सेर तो मैं खा ही लूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, इतना तुम राशन लेके चले जाओ, लेकिन ठाकुर जी को पहले भोग लगाना और भोग लगाने के पश्चात भोजन करना। तो बोला, गुरुजी ठाकुर जी कितने होते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ठाकुर जी तो एक ही होते हैं, विष्णु भगवान, जिनका राम भी अवतार है। तो राम जी को तुम भोग लगाना और उसके बाद में भोजन ग्रहण करना। तो उस बालक ने कहा कि ठीक है। बालक राशन लेकर नदी के किनारे गया। नदी के किनारे उसने भोजन पकाया और जो है ऐसा गीत गाने लगा
मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। और भगवान जो है राम जी नहीं आए, तब वह रोने लगा और उस बालक ने कहा कि हाँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कौन आएगा। तो साक्षात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हुए और वहाँ पर भोजन करने के लिए आ गए। उस बालक के मन में देखो कोई भी प्रकार का द्वेष नहीं था और किसी प्रकार का लालच भी नहीं था। उस बालक ने कहा कि भाई मैं आपको एक जने को भोजन करवा सकता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि ठाकुर जी आएंगे, अकेले ही आएंगे, लेकिन आप तो एक स्त्री को भी लेके आए हैं और एक भाई को भी लेके आए हैं। तो आप ऐसा बताइए कि अभी तो आज तो मैं खिला दूंगा, आप लग तो रहे बहुत अच्छे हैं, जो मन से सौम्य लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरा मन है कि तुम्हें भूखा नहीं जाने दूं, इसलिए ठाकुर जी आ गए हैं तो कोई बात नहीं, पर ये जो आपके साथ ठकुराइन जी आई हैं इनको भोजन नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैं आपको भोजन करवा दूंगा। बालक के ऐसा कहने पर कि मैं आपको भोजन करवा दूंगा, तत्पश्चात सभी को भोजन करवाया और वापस आश्रम में लौट गया। बालक ने जब देखा, अगली जब एकादशी आई तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे थोड़ा राशन अधिक दीजिए। गुरुजी ने बोला क्यों, केवल ठाकुर जी तो भोग लगाते हैं। तो उस बालक ने कहा नहीं गुरुजी, ठाकुर जी के साथ में एक स्त्री आती है और एक भाई भी आता है, इसलिए उन तीनों को भोजन करवाना पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ तुम थोड़ा सा राशन अधिक ले लो। जब अधिक राशन ले जाने के बाद में वहाँ नदी के किनारे जब बालक गया तो वहाँ उसने भोजन बनाया और भगवान के लिए भजन किया। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि चलो लाओ भोजन करवा दो। लेकिन इस बार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी आ गए। वह बालक बड़ा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि इस बंदर को आप क्यों लेकर आए हो, आप जो है 3 जने तो आए लेकिन एक को और लेके आ गए, इसलिए जो है मैं आपको 3 को ही भोजन करवाऊंगा। लेकिन मन से ये वानर राज भी जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इनको भी मैं भोजन करवा दूंगा। लेकिन आप ये बताइए अगली बार आप 4 लोग ही आएंगे या और अधिक लोग आएंगे? तो ऐसा कहने पर भगवान ने कहा कि हम 4 लोग ही आएंगे। तो बालक ने उन्हें भोजन करवाया और तत्पश्चात भोजन करवाने के बाद जब बालक आश्रम में गया तो आश्रम में गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगली एकादशी को मुझे बहुत सारा राशन देना, क्योंकि वो 4 लोग आने लग गए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है। तो अब जब वह बालक राशन अधिक लेकर गया और जब जहाँ पर आश्रम वहाँ पर नदी के किनारे जब भोजन बनाने लगा तो उस समय उसने देखा कि पूरी वानर सेना और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी भी थे। तो उस बालक ने बोला कि भगवान मैं तो भोजन नहीं बनाऊंगा, आपके साथ में ये स्त्री आई हैं यही भोजन बनाएंगी, मैं भी खाऊंगा और आप भी खाएंगे, मुझसे इतना भोजन नहीं बनेगा। तो गुरुजी पीछे देखने के लिए आ गए और उन्होंने देखा कि रोटियां बन रही हैं, सब लोग खा रहे हैं, लेकिन गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहे हैं। गुरुजी की आंख में आंसू आ गए और बालक के मन में प्रसन्नता थी कि भगवान के दर्शन हो गए। और गुरुजी ने कहा कि बालक तुम धन्य हो, तुम्हारी जो भक्ति धन्य है। इसलिए कहा जाता है भक्ति के लिए हमें धन संपदा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए आपका मन निर्मल होना चाहिए, आपका भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। और उस बालक का भाव श्रेष्ठ था, उसे ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो गुरुजी ने उस बालक को धन्यवाद दिया और कहा कि भक्त तुम धन्य हो, जो गुरु को प्राप्त नहीं हुआ वो शिष्य को प्राप्त हो गया। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, तुम भगवान की शरण में आ चुके हो और मुझे तुमसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। तो मित्रों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता था कि भगवान की भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए मन और भाव की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रेष्ठ और निर्मल भाव होना चाहिए, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है।